आज हम लोग जो है पार्ट सी यानी इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो है पार्ट ए में स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में पढ़ा था। पार्ट बी में आरसीसी ड्राइंग में जिसमें बीम कॉलम स्लैब इत्यादि की ड्राइंग पढ़ चुके हैं। पार्ट सी में हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग यानी नहरों के अनुदैर्घ्य खंड यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तथा अनुप्रस्थ खंड यानी क्रॉस सेक्शन जो है ये बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। नहर प्रणाली यानी कैनाल सिस्टम क्या है ये समझते हैं। तो सिंचाई के उद्देश्यों के लिए नदियों से विभिन्न अनुप्रस्थ खंडों की अनेक छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं, जिन्हें हम लोग नहर प्रणाली कहते हैं। यानी नदियों से हम लोग बहुत छोटी छोटी नहरें निकालते हैं और ये जो सिस्टम बनता है उसे हम लोग नहर प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में नदियों से मुख्य नहरें, मुख्य नहरों से शाखा नहरें, शाखा नहरों से वितरिका, वितरिका से गूल या फील्ड चैनल निकाल करके पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें जो है हम लोग इसको समझते हैं पहले एक बार कि मान लें कि ये हमारी जो है ये हमारी इधर से कोई नदी आ रही है। अब नदी से एक हमने नहर निकाला जो है, तो इसको हम लोग जो है जो पहली नहर निकली है इसको हम लोग मुख्य नहर कहेंगे। अब मुख्य नहर से भी हम लोग जो है एक नहर निकालते हैं, इसको हम लोग शाखा नहर या ब्रांच नहर कहते हैं। फिर ब्रांच नहर से जो नहर निकलेगी उसे हम लोग जो है वितरिका कहेंगे। फिर वितरिका से हम लोग क्या निकालेंगे, गूल निकालेंगे, यानी जिसे फील्ड कैनाल कहते हैं, फील्ड चैनल। और यहाँ से हम लोग जो है खेतों में पानी को भेज देंगे। और यहाँ भी आगे दूसरा भी गूल निकाला जाएगा, तो यहाँ भी जो खेत रहेंगे वहाँ भी पानी को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा सिस्टम बना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो है नदी है जो जिससे पानी आ रहा है। और यहाँ से जो है ये हमारी जो है मुख्य नहर है, ये हमारी जो है मुख्य नहर है। मुख्य नहर से जो ये नहर निकली है इसे हम लोग शाखा नहर कहते हैं। और शाखा नहर से जो ये वाली नहर निकली है इसे हम लोग वितरिका कहते हैं। वितरिका से ये जो चैनल हमारा जा रहा है इसे हम लोग गूल कहते हैं या फिर फील्ड चैनल भी कहते हैं इसे। और ये जो हमारा खेत है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो नदियों का जो पानी है ये जो है नदियों से होते हुए मुख्य नहरों में आएगा, मुख्य नहरों से होते हुए शाखा नहरों में आएगा, फिर शाखा नहरों से होते हुए वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी में आएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी से होकर के जो है वाटर कोर्स यानी फील्ड चैनल में जाएगा या गूल में जाएगा, गूल से होकर के ये वहाँ से खेतों में पहुँच जाएगा, गूल के थ्रू खेतों में पानी फाइनल पहुँच जाएगा। तो ये जो हमारा सिस्टम बना है, जो प्रणाली बनी है, उसे हम लोग जो है नहर प्रणाली या फिर जो है कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो ये पहली हेडिंग थी, नहर प्रणाली या कैनाल सिस्टम, जिसमें लिखा है कि हम लोग जो है नदियों से मुख्य नहरें निकालेंगे, मुख्य नहरों से शाखा नहरें, शाखा नहरों से वितरिका और वितरिका से गूल और गूल या फील्ड चैनल निकालेंगे और इससे निकाल करके पानी खेतों में पहुंचा दिया जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरा पार्ट जो है नहरों का संरेखण यानी अलाइनमेंट ऑफ द नहरों का संरेखण यानी अलाइनमेंट ऑफ द कैनाल्स। तो नहरों का जल खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों में ढाल होना चाहिए ताकि पानी गुरुत्व प्रभाव के कारण खेतों तक पहुंच सके। संरेखण जल विभाजक रेखा यानी वाटर शेड लाइन पर रखा जाता है, जिससे नहर अपने दोनों तरफ पानी की सिंचाई कर सकती है। इसके अलावा नहर का सेक्शन ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि जिससे नहर के किनारों का बेड का कटाव तथा सिल्टिंग ना हो।
तो इसको हम लोग ध्यान में पहले इसको समझते हैं कि नहरों पहुंचाने के लिए ढाल होना चाहिए। तो अगर मान लें हम लोग जो है इधर से अगर नहर है, यहाँ से इधर की तरफ पानी पहुंचा रहे हैं, तो इधर का जो है ये हिस्सा जो है ऊंचा होना चाहिए, और इधर का जो है ये वाला जो है आगे वाला पार्ट जो है, जैसे जैसे आगे नहर बढ़े तो ये वाला पार्ट जो है ये इससे जो है नीचे होना चाहिए, तभी पानी जो है ये पहुंच पाएगा जो है ये। मान लीजिए हमारा जो है सेक्शन ए है, सेक्शन ए मान लेते हैं, ये सेक्शन बी है, तभी हमारा जो है पानी सेक्शन ए से बी तक पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो ढाल जरूरी है गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के थ्रू जो है पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो नहर, जैसे मान लीजिए नहर जा रही है, तो ये इस प्रकार से नीचे का होना चाहिए कि जैसे ये मान लें कि नीचे जो इसके केंद्र से होकर के जो देखा जाती है, उसे हम लोग जो है जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो इसका संरेखण जो है जल विभाजक रेखा पर होना चाहिए, ताकि जो है कि ये नहीं है कि नहर जो है इधर की तरफ जो है ढाल ज़्यादा हो, मतलब ये हिस्सा ऊंचा रहे, ये वाला इधर ज़्यादा ऊंचा है, इधर ज़्यादा नीचा है, तो पानी जो है हमारा जो है इधर ज़्यादा आ जाएगा और इधर चढ़ेगा ही नहीं। तो जल विभाजक रेखा पर होना चाहिए, यानी मतलब है इधर का ढाल, इधर जितना ढाल हो सेम ढाल उधर भी हो, ताकि जो है पानी आसानी से इधर के लोगों को भी मिल सके और आसानी से इधर के लोगों को भी, दोनों तरफ मतलब इधर और इधर दोनों तरफ जो है नहर के दोनों तरफ के लोगों को पानी समान रूप से हो सके, ताकि ये जल विभाजक रेखा पे रहेगा तभी ऐसा होगा। और आगे लिखा है कि जिससे पानी खेतों तक पहुंचाई जा सके। इसके अलावा नदियों का सेक्शन ऐसे डिजाइन करना चाहिए ताकि बेड का कटाव ना हो। तो इसका मतलब ये है, जैसे नदियों का सेक्शन हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे कि ताकि जो है ये नीचे की जो मिट्टी है ये कट करके जो है ये बहे ना, यानी यहाँ पे जो है ज़्यादा गड्ढे ना हो जाए नहरों वगैरह में, तो इसका मिट्टी जो है कट के जो है इधर उधर के खेतों में ना बहनी चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए कि ताकि जो है पानी जो है बहुत तेज़ ना जाए, बहुत तेज़ जाएगा तो यहाँ कटाव हो जाएगा, और जो है अगर जो है बहुत धीमा पानी जाएगा तो यहाँ पे जो है इसमें पानी में जो मिट्टी आ रही है इसी में बैठ जाएगी, तो ये चैनल जो है ब्लॉक हो जाएगा आगे। तो इस प्रकार से हमको इसकी पानी की स्पीड इस प्रकार से पानी की स्पीड ना तो बहुत कम होनी चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ये चैनल में कटाव होने लगेगा, अगर पानी की स्पीड बहुत स्लो है तो पानी में जो बालू के कण आ रहे हैं वो इसी में बैठ जाएंगे और ये चैनल जो है भर जाएगा। तो इसलिए पानी की जो एक निश्चित स्पीड है, जिसको हम लोग जो है एक फिक्स स्पीड है, वो सब हम लोग जो है प्रयोगों द्वारा पता करेंगे। तो वो स्पीड जो है हम लोग जो है उस स्पीड को हम लोग जो है मेंटेन करेंगे, ताकि जो है नहर का जो है कटाव भी ना हो और उसमें सिल्टिंग भी ना हो, ताकि उसमें जो है बालू के कण नीचे बैठे भी ना। इस प्रकार से हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं नहरों का अनुप्रस्थ काट। नहरों का अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल, ये समझते हैं। नहरों के अनुप्रस्थ काट में बैंक एक साइड में, सर्पित रोड या डोला या डोवल सही दूसरी साइड में बनाया जाता है। डोला ट्रैफिक के चैनल में गिरने से बचाता है अर्थात सुरक्षा प्रदान करता है। नहर की खुदाई से निकली गई मिट्टी को इस पॉइल बैंक में डाला जाता है, और मिट्टी की कमी पड़ने पर बारो पिट से मिट्टी ले ली जाती है, जिसकी दूरी बैंक के पादाग्र से कम 9 मीटर रखी जाती है। तो इसको हम लोग समझते हैं नहरों का अनुप्रस्थ काट, समझते हैं कि नहर का अनुप्रस्थ काट किस प्रकार से होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नहर का चित्र बनाया गया है। नहर का चित्र में ये हमारी जो है नहर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ये वाला जो भाग है
ये वाली जो दूरी है इसको हम लोग कहते हैं वर्म। इसको हम लोग कहते हैं वर्म। इसको हम लोग वर्म कहते हैं। सिमिलरली इधर की भी जो दूरी है इसको भी हम लोग जो है, ये वाला जो क्षैतिज हिस्सा है इसको हम लोग वर्म कहते हैं। और ये दोनों, ये भी क्षैतिज हिस्सा वर्म है, ये मुख्य नहर है, यहाँ पे ये वर्म है। और यहाँ पे जो ये वाला जो उठा हुआ भाग है इसे हम लोग जो है स्पॉइल बैंक कहते हैं। यहाँ पे लिखा है स्पॉइल बैंक, तो इसको हम लोग स्पॉइल बैंक कहते हैं। ये नहर खुदाई करते वक्त जो मिट्टी निकलेगी उसे हम लोग जो है स्पॉइल बैंक में डाल देते हैं, ताकि जो है ये नदी का जो है तटबंध भी बनता रहे। इसे हिंदी में तटबंध कहते हैं। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक इसे डौला बना हुआ है। ये जो इधर का जो ऊंचा हिस्सा है इसे हम लोग डौला कहते हैं। और इसके इधर जो है ये हमारा सर्विस रोड है, जिस पे जो है हम लोग, जिस पे गाड़ी वगैरह आ जा सकती है, ये रोड है। और यहाँ पे हम लोग जो है ये नाली बनी हुई है, ताकि जो है रोड के इधर का जो पानी है, रोड पे अगर बारिश का पानी आए तो ये इधर जो है नाली में होकर के बाहर निकल जाए। और यहाँ तक हमारी जो है ये थोड़ा यहाँ पे पेड़ वगैरह भी लगे हैं, और यहाँ पे हमारी जो है सीमा है नहर की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला जो भाग है इसे हम लोग डौला कहते हैं। और सेम टू सेम इधर भी, कि यहाँ पे स्पॉइल बैंक इधर जो है यहाँ पे नाली है, और यहाँ पे नहर की जो है सीमा ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कौन से भाग है। तो ये हमारी मुख्य नहर है, ये इसके ऊपर इधर जो है ये वाला क्षैतिज हिस्सा वर्म है, और ये डौला है, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग डौला है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा जो डौला बना हुआ है ये इसलिए बनाया जाता है कि ताकि जो है ये जो है ट्रैफिक जो है यहाँ पे रोड पे ट्रैफिक जो जाएगा, ये जो है ट्रैफिक नहर में ना आ जाए, गिर जाए किसी भी कारण से, तो ये इसको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। डौला ट्रैफिक को जो है नहर में जाने से एक सुरक्षित स्थान प्रोवाइड करता है। और ये जो हमारा जो सर्विस रोड है, ये इस पे हम गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं, और इस पे जो हम लोग जो है इसलिए बेसिकली बनाते हैं कि ताकि जो हम लोग कैनाल का जो है निरीक्षण कर सकें। इसको जो हम लोग निरीक्षण रोड भी कहते हैं, निरीक्षण रोड भी कहते हैं। इसके थ्रू जो है हम लोग इसमें जो है पानी कितना है ये सब जो है इसको देखभाल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जो है निरीक्षण रोड भी कहते हैं। और ये स्पॉइल बैंक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से जो मिट्टी खोदे हैं इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। इधर नाली बनी हुई है, ये जैसे रोड यहाँ पे है इधर भी कभी कभी दोनों साइड में रोड होता है, तो दोनों साइड में रोड होता है, या फिर एक ही साइड में रोड, कभी कभी एक ही साइड में रोड होता है। तो ये बाएं साइड का जो रोड होता है उसे ही हम लोग सर्विस रोड कहते हैं या निरीक्षण रोड कहते हैं। और इस तरह से ये जो पूरा सेक्शन है इसे हम लोग जो है नहरों का क्रॉस सेक्शन कहते हैं। जब भी नहर बनाते हैं तो इसी हिसाब से बनाते हैं। आगे हम लोग देखें कि कुछ टेक्निकल टर्म है जिसको हम लोग वर्म अभी बताए थे। स्पॉइल बैंक, वर्म जो है हमारा स्पॉइल बैंक डौला, स्पॉइल बैंक या डौला तथा बेड के बीच की क्षैतिज दूरी वर्म कहलाती है। यह पानी के कार्य यानी वाटर एक्शन से बैंक को दूर तथा सुरक्षित रखती है। वर्म की चौड़ाई 1.5D अगर जो है कैनाल जो है पूर्ण कटाव में है, 2D अगर कैनाल जो है अंशतः कटाव और अंशतः भराव में है, 3D अगर कैनाल पूर्ण रूप से भराव में है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्षैतिज स्थान है इसे ही हम लोग जो है वर्म कहते हैं। ये कैनाल है हमारा, ये जो क्षैतिज जगह है इसे हम लोग जो है वर्म कहते हैं। और ये इधर वाला भी भाग जो है वर्म है, ये वर्म है। इसको जो है हम लोग जो क्षैतिज भाग है, जो नहर के जो है यहाँ पे डौला है, और ये जो
नहर है, इसके बीच में जो ये क्षैतिज दूरी है इसे हम लोग क्षैतिज स्थान, इसे वर्म कहते हैं। ये वर्म जो है इसलिए दिया जाता है कि ताकि जो है कि ये जो हमारा जो है इससे पानी का जो है दूरी बनी रहे। जो हमारा स्पॉइल बैंक है और डौला है, इससे जो है हमारा पानी जो है कुछ दूरी पर रहे हैं, पानी हमारा थोड़ा दूरी पर रहे ताकि जो है ये हमारा डौला और स्पॉइल बैंक जो है सुरक्षित रहे। इसकी जो है दूरी हम लोग वर्म की दूरी जो है, अगर कैनाल जो है पूर्ण रूप से कटाव में है तो इसको हम लोग जो है 1.5 डी लेते हैं। अगर कैनाल जो है अंशतः कटाव और अंशतः भराव में है तो हम लोग जो है 2 डी लेते हैं। अगर कैनाल पूर्ण रूप से जो है भराव में है तो इसको हम लोग 3 डी लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है मुक्त बेड यानी मुक्तांतर या फ्री बोर्ड इसे कहते हैं। इसको समझते हैं। नहर खंड के किनारों के शीर्ष तल यानी टॉप लेवल तथा पूर्ण प्रदाय यानी फुल सप्लाई लेवल के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को मुक्तांतर या फ्री बोर्ड कहते हैं। इन्हें बैंक के शीर्ष की ऊंचाई निर्धारित की इससे बैंक के शीर्ष की ऊंचाई निर्धारित की जाती है और किन्हीं कारणों से पानी में उतार चढ़ाव, तेज हवा या तीक्ष्ण घुमाव तथा वर्षा जल, नहर आदि से फुल सप्लाई लेवल यानी FSL के ऊपर अतिरिक्त पानी बढ़ने पर यह सुरक्षा का कार्य करता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले दिखा है कि नहर के किनारों से मतलब टॉप लेवल से पूर्ण प्रदाय यानी फुल सप्लाई लेवल के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को हम लोग जो है मुक्त यानी जो है फ्री बोर्ड कहते हैं। तो इसको समझते हैं कि जैसे हम मान लें कि ये हमारी नहर है, यहाँ पे जो ये वाला जो इसका पानी का लेवल है, फुल सप्लाई लेवल है, इसे हम लोग जो है FSL कहते हैं। मतलब ये जो है मैक्सिमम जो है पानी इसमें जो है पानी की ऊंचाई फुल सप्लाई लेवल यानी FSL तक हो सकती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारी नहर की ऊंचाई है, तो इनके और इनके बीच की जो दूरी है FSL के बीच की जो ऊंचाई है, इसे ही हम लोग कहते हैं मुक्तांतर या फ्री बोर्ड इसे कहते हैं। फ्री बोर्ड कहते हैं या हिंदी में मुक्तांतर। ये हमारी जो नहर की ऊंचाई है और पानी की जो अधिकतम ऊंचाई FSL है, उसके बीच की दूरी को जो हम लोग फ्री बोर्ड या मुक्तांतर कहते हैं। ये जो है इसलिए ये जो FSL है यानी जो है ये यहाँ पे मान लें कि हमारी जो है इस तरह समझते हैं कि अगर मान लें कि ये हमारा जो है नहर की ऊंचाई है, ये हमारा पानी का FSL है, इस लेवल तक पानी हमारा अधिकतम हो सकता है FSL। इसके बीच में जो ये वाली जो गैपिंग है यानी दूरी है, इसे ही हम लोग जो है मुक्तांतर या फ्री बोर्ड कहते हैं। ये फ्री बोर्ड जो है इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि इन केस जो है कोई आंधी आती है, ये यानी जो है हमारा ये जो है ये फ्री बोर्ड है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसे हम लोग जो है फ्री बोर्ड कहते हैं। ये हमारा इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, ये दिया जाता है कि ताकि या तो कोई आंधी तूफान आए और या फिर बारिश इत्यादि के कारण इसमें पानी ऊपर जाए, तो ये इतना जगह खाली है, इसी में पानी जाए जो है इसी में पानी रुका रहे, नहीं तो ये पानी जो है ऊपर तटबंध के ऊपर से जा कर के जो है आसपास के इलाके को ना नुकसान पहुंचा दे। इसलिए इतना जो है सुरक्षा के लिए जो है इतना गैप दिया जाता है इतने ऊंचाई का, ताकि जो है पानी अगर बढ़े भी तो इससे जो है इतना इसी में रुका रह जाए। तो आगे हम लोग समझते हैं फ्री बोर्ड के बाद में निरीक्षण मार्ग, यानी जो है इसे हम लोग जो है निरीक्षण मार्ग तक आज पढ़ेंगे।
निरीक्षण देखभाल के निरीक्षण मार्ग यानी इसे हम लोग जो है सर्विस रोड कहते हैं। निरीक्षण मार्ग को हम लोग जो है सर्विस रोड या इंस्पेक्शन रोड कहते हैं। नहरों में देखभाल तथा नियंत्रण के लिए समय समय पर इसकी निरीक्षण करना अति आवश्यक होता है, जिसके लिए बड़ी नहरों के दोनों ओर छोटी नहरों के बाएं किनारे पर निरीक्षण मार्ग दिए जाते हैं। जिन नहरों के दोनों ओर मार्ग बनाए जाते हैं उनमें बाएं तरफ के मार्ग को निरीक्षण मार्ग कहा जाता है और दाईं ओर के मार्ग को मरम्मत या देखभाल के सामान ले जाने तथा आवश्यक यातायात के लिए करते हैं। जरूरत पड़ने पर निरीक्षण मार्ग इस मार्ग का भी उपयोग निरीक्षण मार्ग की तरह कर सकते हैं। बाएं तरफ के मार्ग की जो है यानी ऊंचाई चौड़ाई जो है न्यूनतम 6.1 मीटर बड़ी नहरों के लिए और 3.6 मीटर छोटी नहरों के लिए होता है। निरीक्षण मार्ग की एफएसएल से ऊंचाई 0.5 मीटर से 1 मीटर रखी जाती है, जो कि नहर के साइज पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग देख सकते हैं, पहले समझते हैं एक एक बात को कि ये हमारा जो है यहाँ पे हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो रोड दिया गया है, ये जो देखते हैं आप, ये इसी को हम लोग जो है निरीक्षण मार्ग या सर्विस रोड कहते हैं या इंस्पेक्शन रोड कहते हैं, जो बाएं तरफ दिया जाता है। जनरली जो है अगर जो छोटी नहरें हैं उनमें जो हम लोग एक तरफ यानी बाएं तरफ ही केवल निरीक्षण मार्ग देते हैं और जो बड़ी नहरें हैं उनमें जो है अधिकतर हम लोग दोनों तरफ रोड दिया जाता है। तो उसमें जो जिसमें दोनों तरफ रोड दिया जाएगा उसमें बाएं तरफ के रोड को हम लोग निरीक्षण के लिए उपयोग करेंगे और जो दाएं तरफ का रोड है उसको हम लोग जो है सर्विस के दौरान, मतलब अगर मान लो कैनाल में कोई गड़बड़ी होती है तो उसके देखभाल के लिए जो है कोई सामान ले जाना है तो उसके लिए प्रयोग करेंगे। और कोई भी ट्रैफिक जाना है तो हम लोग जो है इधर दाएं तरफ से ट्रैफिक ले जाएंगे। इस रोड को केवल निरीक्षण के लिए ही हम लोग देखभाल के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे इसको समझते हैं। ये जो बाएं तरफ का जो रोड है, अगर बड़ा कैनाल है, मतलब अगर कैनाल का साइज ज़्यादा बड़ा है तो उसके लिए हम लोग 6.1 मीटर रखते हैं। अगर कैनाल जो है छोटा है तो स्टैंडर्ड साइज 3.6 मीटर रखा जाता है। मतलब छोटे नहर के लिए बड़े नहर की 6.1, छोटे नहर के लिए 3.6 मीटर रखा जाता है। तो ये हम लोग इसके बारे में समझ लिए जो है कि हमारा जो है निरीक्षण मार्ग है क्या। और जो है इसकी ऊंचाई जो है एफएसएल से कम 0.5 से 1 मीटर रखी जाती है। यानी इसका मतलब है कि ये जो हमारा रोड है, रोड का लेवल, मतलब ये वाला जो ये इस प्रकार से देखें तो जो हमारा ये यानी रोड का जो ऊंचाई है, ये एफएसएल से ऊंचाई जो है, मतलब ये वाली ऊंचाई जो है हमारा 0.5 से लेकर के 1 मीटर रखा जाता है। अगर जो है जब भी हम रोड का निर्माण करेंगे तो यहाँ पे जो है एफएसएल से इसकी ऊंचाई 0.4 से 1 मीटर यानी फ्री सरफेस पानी की ऊंचाई के ऊपर जो है 0.5 से 1 मीटर के बीच में रोड ऊंचा होना चाहिए। ओके, हम लोग आज यहीं तक देखते हैं। धन्यवाद।